एक ऐसी मिठाई जिसमें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है और आप 3 चीज़ों से ही ये मिठाई बना सकते हैं। इसका नाम है मैसूर पाक। इसमें क्या चाहिए हमें? चीनी, घी या ऑयल, रिफाइन ऑयल, जो भी आप बनाना चाहें जिसमें, और बस बेसन। तो अपने हिसाब से घी या रिफाइन ऑयल ले लेंगे। अब हमें नाप कितना लेना है? तो नाप हमें लेना है 2 कटोरी। अगर चीनी है तो 2 कटोरी ही तेल होगा, और उन दोनों का दुगुना, यानी कि हमने 2-2 करके 4 डाला है तो 4 कटोरी बेसन होगा। तो यही अनुपात हमें रखना है। 2 कढ़ाई चढ़ाना है गैस पे, और दोनों में, एक में हमें तेल गरम करना है और दूसरे में हमें चीनी का पाक बनाना है। चीनी का पाक जब भी बनाते हैं तो एक तार की चाशनी बनाएंगे। अब दोनों को हम खौलने देंगे। जब हमारा तेल खौल जाता है तब हम चीनी वाले कढ़ाई में तेल को डालेंगे और आंच को सिम कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये ऊपर की ओर फबता है, पकता है तो ऊपर की ओर आ जाता है। तो आप आंच कम कर दीजिए और धीरे धीरे चलाइए, बिल्कुल टाइम नहीं देना है। अब जैसे इसको डालते हैं वैसे ही तुरंत में हमें बेसन भी इसमें डालना है, जो हमने पहले से नाप करके मेजरमेंट करके रखा हुआ है। तो आप 4 कटोरी बेसन डाल दीजिए और फिर ऐसे ही बढ़िया से कढ़ाई को पकड़ के और घुमाते रहिए। आप कपड़े की सहायता से कढ़ाई को पकड़ लीजिए, कभी कभी स्लिप भी हो जाती है क्योंकि ऑयल हमारा काफ़ी गर्म है, तो इसलिए कपड़े से पकड़ के और हम सपोर्ट दे के चलाते रहेंगे। इस तरह से हैंडल को आप पकड़ लीजिए, या तो जो भी आप पकड़ते हैं जिस चीज़ से, तो पकड़ लीजिए। और ऐसे जब भूनते जाएंगे इस तरह से ही घुमाते जाइए, तो एकदम से ये देखिए किस तरह से हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद तेल छोड़ने लगेगा। जब आप देखेंगे कि तेल छोड़ रहा है और इसका रंग भी बिल्कुल बदल जाएगा, जैसे एकदम से भूरा सा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन जब कलर हो जाए तब गैस को बंद करिए। और तुरंत गरम गरम ही 2 थाली में हमने घी को लगा के रखा है। जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ग्रीसिंग कर दीजिए, जिस बर्तन में भी आप रखना चाहें। हम थाली में रख रहे हैं, ग्रीसिंग कर दिए हैं। अब इसको हम पूरा डालेंगे थाली में डाल करके, और एक हम शेप बना देंगे। और जो भी कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा तेल हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो आप तेल को आप निकाल भी सकते हैं। और फिर कढ़ाई में डालने के बाद सेट करेंगे, और उसके बाद तुरंत ही ठंडा हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। बर्फ़ी का हम शेप को कटिंग कर देंगे। इस तरह से आप बैठा दीजिए पूरे बढ़िया से, और फिर एक कुछ शेप दे दीजिए, जो भी आप शेप देना चाहेंगे। तो चौकोर शेप में हम इसको कट कर दे रहे हैं, ब्लॉक सा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जो भी आप शेप देना चाहें, जैसा भी देना चाहें दे सकते हैं। और एक बहुत ही सुंदर कम चीज़ों में हमारे सामने मिठाई तैयार हो जाता है। और अगर घी बनाते हैं तो घी और बेसन का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, और ये काफ़ी बढ़िया एकदम से हो जाता है मिठाई। आप पूजा के लिए भी बना सकते हैं इस तरह से। और बिल्कुल अभी देखिए गरम गरम है और कितना बढ़िया शेप आया है। तो एक बहुत ही सुंदर मिठाई और बहुत ही कम सामान में बन जाता है। इसे मैसूर पाक कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे घर में हमेशा मतलब कि बनता ही रहता है। तो इस तरह से आप भी, बहुत ही सिंपल सा मिठाई है और आप बना सकते हैं इस मिठाई को। और भगवान जी को भी भोग लगाने के लिए हम बना सकते हैं इस मिठाई को। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया।